अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान से जाने में अब चंद ही दिन बचे हैं, यानी कि हम पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं और अब वापस जा रहे हैं जर्मनी। इसी सिलसिले में हमारी तैयारियां चल रही हैं। जो कुछ हमें बाज़ार से चाहिए, जो चीज़ें मुझे लेनी है वो मैं ले रही हूँ। पिछली मैंने वीडियो में, इससे पहले जो बाज़ार की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो हमने ज्वेलर के पास भी चक्कर लगाया था। और मेरा हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मेरा ज्वेलर के पास ज़रूर कुछ ना कुछ काम होता है, ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई चक्कर मेरा लगता ही रहता है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड की थी, बाज़ार ही हम गए हुए थे और ज्वेलर की शॉप भी मैंने दिखाई थी, तो तब हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो चीज़ें हमने दी थी वो बन चुकी हैं। तो उससे पहले आ जाते हैं ज़रा कपड़ों की तरफ। ये मेरे ख़्याल से थी 3 ब्रांड्स का एक इन्होंने बनाया हुआ था। फुलकारी थी, ताना बाना थी और इसके अंदर मेरे ख़्याल से कुछ और भी कोई ब्रांड, इत्तेहाद थी आई गेस। हर तरफ डिस्काउंट चल रहा है फ़िलहाल। गर्मी के मौसम में भी ये अच्छा खासा डिस्काउंट लगा देते हैं। फ़िलहाल 14 अगस्त है सामने, तो उस वजह से भी लगाया हुआ है कि 14 अगस्त आज़ादी के मौके पे सेल है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनका मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है ना वो 35% तक होता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिन्होंने 50% तक लगाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ना इस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं। मैं अभी ये थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ, मैंने ये सुन रखा है काफ़ी लोगों को ऐसे कहते हुए। डिस्काउंट लगाना मतलब डिस्काउंट से कपड़े लेना कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बचा कुचा सामान रह जाता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। और अगर आप किसी को इन दिनों में, डिस्काउंट के दिनों में तोहफ़ा दे देना, तो मेरे खुद अपने साथ ये नहीं हुआ, मैंने किसी को ये सुना हुआ है, तो तब से मेरे वो माइंड में बैठी हुई। जब आप इस तरह की बात सुनते हैं ना, किसी और को किसी के लिए कहते, तो आपके माइंड में आता है अच्छा यार जी उसके लिए ऐसे कह रहा है, मेरे लिए भी ऐसे कह रहा होता है। किसी ने ये जिक्र किया था कि वो फ़लाँ बंदी मेरे लिए सूट लेके आई थी, वो भी डिस्काउंट से सेलों से वो मेरे लिए सूट ले आई थी। तो मैं हैरान होती हूँ कि सेलें जो होती हैं ना, ये सेम वही कपड़े होते हैं जो लोगों ने 20-20 हज़ार में ख़रीदे होते हैं और कुछ दिनों बाद वो डिस्काउंट लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रेस है वो मैंने 20,000 में ख़रीदा, आपको डिस्काउंट में वो 10,000 का मिल जाए, तो वो सेम वही चीज़ होती है, कुछ और वो नहीं होता। खैर, अभी हम ज्वेलर के पास पहुंच चुके हैं और ये मैं देख रही थी डायमंड रिंग्स, इतनी खूबसूरत डायमंड रिंग्स, ज़बरदस्त। लेकिन डायमंड लेने से पहले भी आपको छानबीन ज़रूर करना पड़ती है और करनी चाहिए भी। इसमें भी कैरेट्स आते हैं, इसका कोई और स्पेसिफिक नेम है, इसको कहते हैं। और इसमें भी लोग आपको करते हैं, आपके साथ वो धोखा भी हो जाता है, आपको इतनी पहचान नहीं होती। जैसे गोल्ड का हम सब इतने अच्छे तरीके से उसके साथ वाकिफ़ है ना कि होश संभालते हैं, तो हम गोल्ड को देखने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए नई नहीं होती। उसके अलावा ये रही मेरी माला सेट, ये मैंने ऑर्डर की हुई थी और ये है मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बॉक्स में आपको ये इतनी प्यारी मेरे ख्याल से नहीं लग रही, लेकिन वैसे ये बहुत खूबसूरत है और ये डिज़ाइन मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद किया था। ये मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट मिला था, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनवाया था। इससे पहले आप मुझे हमेशा एक छोटी सी माला पहनते हुए देखते हैं, मैं अक्सर वीडियोस में भी आपको नज़र आती है, मेरी पिक्चर्स में भी नज़र आती है। तो वो वाली माला जो है ना, उससे मेरे हस्बैंड का दिल उगता चुका था कि तुमने हर दफ़ा यही पहनी होती है, कब से तुमने पहनी होती है। और वो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि 10 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो चुका है वो माला मैंने पहनी हुई थी। और वो वाली माला जो थी ना, वो भी सेम इसी शॉप से बनी थी जिस शॉप से आपने अभी देखा। इसके अलावा जो मेरे कंगन हैं उसकी भी वीडियो में मैंने वो नज़र आए थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे उसके भी पिक्चर्स मांगी थी, क्लिप्स मांगे थे। टिकटॉक पे स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आप क्या इसका डिज़ाइन सेंड कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो में दोबारा फिर मेंशन भी किया था। और वो वाले जो कंगन थे ना, वो भी सेम इसी शॉप से ही हमने बनवाए थे। ये भलवाल में है शॉप इनकी, सोनी ज्वेलर इनका नाम है, और मैं इनकी बहुत पुरानी कस्टमर हूँ। अब तो ऐसे लगता है जैसे फैमिली की तरह हो चुका है, मतलब इतने वो मानूस हो चुके हैं, आना जाना इतना वो हो चुका है। जो भी डिज़ाइन आप देते हैं, मेरे ख्याल से हर ज्वेलर ही ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मेरा इनकी तरफ है जाना। तो कोई भी आपको डिज़ाइन देते हैं, कोई भी आप चीज़ देते हैं, तो इतनी परफेक्टली आपको वो बना के दे देते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप डिज़ाइन कहते हैं। जो भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा काम भी हो जाए, कितनी कुछ परेशानी बन जाए, लेकिन पाकिस्तान में बंदा बोर नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं बोर हो सकता। पाकिस्तान में रहते हुए मैं कहती हूँ बोरियत क्या है, आपको मोबाइल यूज़ करने का मौका नहीं मिलता, आपके पास इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट होती है ना, और इतनी आपके पास चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपनी गली में ही मोहल्ले में ही निकल जाएं, किसी घर चले जाएं। और मेरे पे तो इतनी शिकायतें होती है ना कि तुम हमारे घर नहीं आए, हमें मिलने नहीं आए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता। लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, मैं उनके बारे में भी कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है ना, गली मोहल्ले में भी जाने के लिए नहीं है आपके पास, तो आप बाज़ार चले जाएं, वहाँ पे सारी दुनिया देख के आए। मतलब पाकिस्तान जो है ना, फुल ऑन बंदा एंजॉय करता है। यहाँ पे कोई बोरियत का वो नहीं है। सुबह उठते हैं सब एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप करते हैं। मतलब कि जॉइंट फैमिली अगर आपकी होती है तो इतने वो लोग होते हैं, वो इतना मज़ा आता है बातें करते हुए, तन्हाई नहीं होती है। बाहर के मुल्कों में रहने वाली लेडीज़ बेचारी जो है ना, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, इसमें मर्द भी होते हैं, लड़के होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस आगे बड़ी न्यूज़ देखी हुई है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स सुने थे जिन्होंने सुसाइड भी की थी। खैर बात कहीं और तरफ निकलती जा रही है। मैंने वो अपनी माला सेट बनवाई और मेरी सिस्टर ने ये बालियों का ऑर्डर किया हुआ था, उसने ये बालियाँ बनवाई थी। ये थे 4 सेट थे और ये इसका साइजेज़ में था। जो सबसे बड़ी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, जो नीचे आ रही थी, जो सबसे नीचे कान का सुराख होता है उसके ऊपर जो जाती है वो स्टेप थोड़ा सा छोटा था। और सेम ऐसे ही 4 थी, मतलब कि एक कान में 4 सुराख हैं। तो ये हमारी जो बालियाँ ये भी बन के आ चुकी थी। इन्हें टाइम लगा था थोड़ा सा, क्योंकि जो उन्होंने पहले ऑर्डर बनाया था वो साइज़ नहीं था, वो इतना पसंद नहीं आया था। वो ऐसे लग रहा था साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो इतनी ज़्यादा जब आपने बालियाँ डालनी हो कानों में तो वो फिर यही होता है। और हर वक्त अगर डालनी हो ना, तो जितना लाइट वेट हो सके, जितनी वो छोटी हो सके, उतना ही बंदा इजी रहता है, आसानी रहती है आपके लिए। तो वो फिर दोबारा से हमने वो कुछ चेंज करवाई थी, तो इसलिए इसको टाइम लगा। और टाइम का ये हुआ कि वो फिर घर में आके तो हमें जो चीज़ें हैं ना वो दे गए थे दोबारा से, फिर हमें खुद से नहीं जाना पड़ा था। मुसलसल सवाल मुझे आ रहा है कि कितने दिन रह गए हैं आपके पाकिस्तान में, आप कब पाकिस्तान से आ रही? मैं आपको नहीं बताऊंगी मैं कब आ रही, मैं नहीं बताऊंगा। आपको कुछ खुद पता चल जाएगा। कुछ ही दिन बचे हैं हमारे, हम बस जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के, हम जर्मनी जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बहुत मिस करने वाले हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अभी से सोच के दिल बुरा हो जाता है, बेजार हो जाता है। इसलिए हम सोचते ही कम है, हम बस चुप करके अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारा मेन फोकस इसी तरफ है कि ये भी लेके जानी है, ये चीज़ भी जाएगी हमारे सूटकेस में, ये भी जाएगी, वो भी जाएगा। सो इसलिए हमने वो चीज़ जो है ना उसको पीछे किया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।